हेलो मित्रों, तो हम आ चुके हैं आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। यस, आपके जो पर्सन है वो इस टाइम पर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी थिंकिंग चल रही है, वो चीज़ आपको बताइए नहीं बताइए, नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट में हो, या फिर आप बोलते हैं ना अभी अलगाव चल रहा है आप लोगों के बीच में। तो आज हम उनके मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर वो चेक करेंगे। एक चीज़ याद रखनी है आपको यहाँ पर, ये मैसेजेस कार्ड के साथ साथ कुछ इंट्यूटिव्स भी होते हैं, क्योंकि जो रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट मैच करेगी आपके साथ साथ वो कम्प्लीटली कार्ड बेस्ड नहीं होगी। द इंट्यूशन मस्ट बी देयर। अगर जितना इंट्यूशन होगा उतनी अच्छी उभर के रीडिंग निकल के आती है। एंड ये आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं, अपने सन मून राइजिंग से देख सकते हैं, नेम से देख सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसा देख सकते हैं। सारे जॉयडिक साइन के लिए है। नो स्पेसिफिकेशन विद द जॉयडिक साइन, नो जेंडर स्पेसिफिकेशन, मेल फीमेल एनी एनर्जी। ठीक है जी, एवरी पर्सन हैव बोथ द एनर्जी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो आप माइंड फ्री होकर बस इसको देखिए। एंड अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची, डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेजेस फॉर श्योर आपके लिए है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके पर्सन का फर्स्ट अल्फ़ाबेट जिसके लिए आप देख रहे थे वो क्या है, या आपके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, या क्लेम करने के लिए बोलिए यस दिस इज़ माय रीडिंग। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट गेट स्टार्टेड। चलते हैं हम अपनी रीडिंग की ओर। हमारे जो व्यूअर्स हैं भोलेनाथ, उनके पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं फ़िलहाल, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के क्या मैसेजेस हैं इस टाइम पर हमारे व्यूअर्स के लिए। ओनली यू। ओके, आपके पार्टनर सिर्फ आप ही को चाहते हैं, आपसे दूर रहें, आपके पास रहें। बोलते हैं ना बहुत लॉयल पर्सनालिटी के पार्टनर हैं ये पर्सन। मुझे नहीं लगता कि अगर आपसे दूर है तो अपनी चॉइस से होंगे, या आप अपनी चॉइस से आपसे दूर गए होंगे, या फिर ये डिसीजन लिया होगा, क्योंकि वो अपनी लाइफ में अगर प्यार के एंगल से, एक लाइफ पार्टनर के एंगल से, एक पर्सन जिसके साथ में वो अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं, अपने बैड एंड गुड्स को एंजॉय कर सकते हैं, उन्हें ऐसा लगता है यू आर ओनली द वन। चाहे वो कितने भी भीड़ की संख्या में क्यों ना साथ चलते हो, बट आपकी जो क्रेव या आपकी जो एक खालीपन रहता है ना, वो उनके अंदर हमेशा रहता है। आप हो सकता है उन्होंने सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए आपसे दूरी बनाई हो, आपको दिखाया हो नहीं नहीं आई डोंट वांट यू, आई एम सेपरेटेड, पर इंटरनली ही ओनली नोज़ दैट कितने वो आपसे अटैच्ड है, आपके साथ में वो फिर से आना चाहते हैं। या फिर अगर एज अ पार्टनर उनको सिर्फ चॉइस मिले, या चॉइस नहीं, उनके पास अगर सिर्फ पार्टनर चुनना हो तो यू विल बी ओनली एंड ओनली द ऑप्शन, नहीं बोलूँगी, ओनली द चॉइस। वो आप ही को इतना एक वैल्यूएबल पर्सन अपनी लाइफ में समझते हैं। हर जगह पर लोगों को वो एक साथ देखते हैं, बीइंग अ कपल देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंटरनली बहुत ट्रिगर्ड हो जाते हैं अगर वो आपके साथ नहीं है। वो बहुत ज़्यादा आपको क्रेव करते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं यार दिस इज़ समथिंग यूनिक। उन्हें ऐसा लगता है कि यू गाइज हैव पास्ट लाइफ बॉन्ड, आप दोनों का कोई पास्ट लाइफ का बॉन्ड है जिसे ब्रेक करना इतना आसान नहीं है उनके लिए। आपके अलावा कोई दूसरा थॉट वो अपने दिमाग में नहीं ला पाते हैं, और जिस वजह से वो खुद भी बहुत परेशान है कि भाई व्हाट बॉन्ड इट इज़। बट उन्हें पता है कि चाहे मैं चाहूँ, चाहे मैं ना चाहूँ, चाहे मैं उसको चुनूँ लोगों के सामने या ना चुनूँ, पर मेरे दिल ने सिर्फ उसको चुना है। इस तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं रनिंग। पर फिर भी मैं बोल रही हूँ ना कि जो वो महसूस करते हैं दिखाते उसका ठीक ऑपोजिट है, आपको ठीक ऑपोजिट है। आपको जब उनकी ज़रूरत होती होगी तब वो इनविजिबल हो जाते होंगे, चले जाते होंगे, घोस्ट कर देते होंगे। आप उनसे बोल रहे हो वेयर आर यू, दे आर सेइंग आई एम बिज़ी, आई एम स्टक। कहने का मतलब ये है कि इनकी डीप डिज़ायर इज़ ओनली यू। आप ही चाहिए, आप ही के साथ रहना है, आप ही के पास रहना है, आप ही इकलौते चॉइस हो उनके लिए। बट एट द सेम टाइम उनके एक्शन इसके कम्प्लीटली वाइस वर्सा है। उनकी जो बोलते हैं ना, एक बच्चा होता है जिसको चाहिए कोई चीज़, या एक इगोस्टिक या स्टबर्न इंसान होता है जिसे चाहिए कुछ और, बोलते हैं ना जाना उसे ईस्ट है जा वो वेस्ट रहा होता है, ऐसी वाली इनकी स्थिति है। इन्होंने कभी भी आपको टाइम पे ये रियलाइज़ नहीं कराया होगा कि दैट यू आर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये चीज़ का आइडिया उन्हें भी है। इनकी जो एक्शंस रहते होंगे, ये बोलते होंगे यू नो ना आई लव यू, यू नो ना हाउ मच आई केयर फॉर यू, यू नो ना कि आप ही बस एक पर्सन हो। बट जब बात दिखाने की, जताने की, समझाने की आती होगी तब आपने कभी भी इनके एक्शन से ऐसा महसूस नहीं किया होगा कि जहाँ पर ये आपके लिए प्रेजेंट रहे हो, ये हमेशा आपके लिए उस सिचुएशन में इनविजिबल ही रहे हैं।
होकर भी ना के बराबर। और जिस चीज़ का रियलाइजेशन उन्हें है, उन्हें पता है कि डीप डाउन मैं कुछ भी महसूस कर लूँ, पर मैंने दिखाया अपने पार्टनर को कम्प्लीटली उसके ऑपोजिट है। बुरी से बुरी कंडीशन में मैंने उसको छोड़ दिया। सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, घोस्ट चीज़ करने की वजह से, अपने बाकी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करने की वजह से। बट जहाँ प्यार मोहब्बत की बात आती है वहाँ वो आप ही को चुन रहे हैं, फिर भी उन्होंने आपको नहीं चुना। इस चीज़ का एक उन्हें रिग्रेशन है। बट कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी का, बोलते ना, उगत सा सूरज हो, आप उनकी ज़िंदगी में वो शाइन हो, क्योंकि आपने उनकी इस घोस्टिंग वाले एटीट्यूड के बाद भी उनका साथ और हाथ नहीं छोड़ा होगा। आपने हमेशा उनका साथ दिया होगा, आपने हमेशा उनको ये प्रेफर किया होगा कि नहीं यार, यू डोंट वरी, यू टेक योर टाइम, आई एम देयर। बट इन्होंने कभी भी उस चीज़ की जो ये महसूस करते हैं या जो लिटरली ये फील करते हैं, वैसा कभी भी आपको उस हिसाब से, जिस हिसाब से इन्हें दिखाना चाहिए, वैसा नहीं दिखाया होगा। बट फिर भी इनको ऐसा महसूस होता है। एज़ आई टोल्ड ऑन फर्स्ट कार्ड, मैंने कहा था ना, इनको ऐसा लगता है कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका। उन्हें लगता है कि आपसे ये कितने भी दूर हो गए हों, आपके साथ इन्होंने कुछ भी कर दिया है, आपसे कितनी भी बार घोस्ट कर दिया है, बट वो फिर भी आपसे दूर नहीं जा पाए हैं। कोई तो एक अनबॉन्ड है, अनस्पोकन कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा गहरा है, जो कि एक सोलमेट की तरह उन्हें लगता है। उन्हें लगता है कि यू आर ओनली द वन जो मेंट फॉर हिम और हर है। कहीं ना कहीं इतना सब करने के बाद भी उनकी जो सोल लेवल है वो आपसे टाई महसूस करती है, बंधा हुआ महसूस करती है, क्रेव करती है, आपके साथ महसूस करती है। और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में आपके साथ में सब कुछ ठीक भी करना चाहते हैं, जो वो कर चुके हैं, जो आपसे भाग चुके हैं, इतना प्यार होने के बाद भी, आपको घोस्ट करने के बाद भी, पर वो आप ही के साथ रीयूनाइट भी होना चाहते हैं ऑन फिज़िकल वर्ल्ड। फिज़िकल वर्ल्ड मतलब दुनिया के सामने। अभी तक उनकी एक्सेप्टेंस जो थी उनके दिल के अंदर थी, अब वो दुनिया के सामने वो आपसे भाग जाते थे, आपको एक्सेप्ट नहीं करते थे, आपको बहुत लोनली फील कराते थे, आपको घोस्ट महसूस कराते थे। बट इस चीज़ को अब उनके अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है। उन्हें लग रहा है कि मैं चाहे किसी को भी चुन लूँ, मैं कितना भी अपने गोल्स के पीछे चेस कर लूँ, मैं कितना भी अपने डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए, अपने फैमिली को बैलेंस करने के लिए, जिस भी रीज़न से वो अपने आप से घोस्ट करते थे, उसके लिए मैं अपने प्यार को, अपने लव्ड वन को छोड़ूँ या दूर जाऊँ, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी। वो मेरे लिए काम नहीं करने वाला। इस चीज़ की रियलाइजेशन उन्हें बहुत अच्छे से हो चुकी है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो आपके साथ में फिर से यूनाइट करना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि एग्जैक्टली वो आपके लिए फ़ील क्या करते हैं। ठीक है जी, एक लास्ट कार्ड और लेंगे, उसके बाद हम दूसरी डेक से चेक करेंगे। बताइएगा ज़रूर कितने लोगों की ये लव स्टोरी इस तरीके से चल रही है ना। अगर ऐसी तरीके से और भी कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं लेकर आऊँ आपके लिए, तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन बिलो। डेफिनेटली आई विल ब्रिंग सच टॉपिक्स। तो इसमें मुझे किसी ने बोला था कि बैकग्राउंड म्यूज़िक प्लीज़ आप ऐड मत किया करो। आज की इस वीडियो में हम बैकग्राउंड म्यूज़िक फिर ऐड नहीं करते हैं। देखते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू लाइक इट। ठीक है जी, लास्ट देखते हैं। क्लैरिटी, ट्रू इंटेंशन, ऑनेस्टी, वो आपको सारी क्लैरिटी देने वाले हैं। उन्होंने आपके भाग कर भी देख लिया, आपको लोनलीनेस फील करा के भी देख लिया, उन्होंने आपको दुनिया के सामने ना चूज़ करके भी देख लिया, आपको अनवर्दी महसूस करा के भी देख लिया। बट अब उनको लगता है कि अब समय आ चुका है कि उन्हें आपको इस रिश्ते के अंदर क्लैरिटी देने की ज़रूरत है। अगर वो लिटरली इस रिश्ते को आपके सामने साथ में बनाना चाहते हैं, इसको हारमोनियस वे में देख रहे हैं, इसको आगे नर्चर करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपका प्यार अटेंशन फिर से पाना चाहते हैं, तो उनको अपनी ट्रू इंटेंशंस टुवर्ड्स यू आपको कन्फेस करनी ही पड़ेंगी। उनको बताना ही पड़ेगा दैट आई वॉज नॉट रनिंग फ्रॉम यू, है ना। क्या चीज़ें थी, क्यों उन्होंने आपको घोस्ट किया, क्यों उन्होंने ये सारी चीज़ें आपके साथ में कर दी, उस बारे में क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं और अपने दिल की जो लिटरली फीलिंग है आपको लेकर उसको कन्फेस करना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि अभी तक वो बहुत ज़्यादा आपके साथ ट्रुथफुल नहीं रहे। आपने उनसे जवाब मांगे, उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी। आपने पूछा कि भाई ये सिचुएशन ऐसे है, तुम चाहते क्या हो मुझसे, उन्होंने उस चीज़ों को अभी तक आपके सामने टालते हुए आए हैं। आपकी किसी भी चीज़ को उन्होंने तवज्जो देना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझा, जिसकी वजह से उस चीज़ की मेमोरी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फिक्स्ड हो चुकी है, जिसका आइडिया उन्हें बहुत बखूबी है। और उन्हें पता है कि जो आज आप उन्हें सर्व कर रहे हो ये उन्हीं के जो बिट्रल पॉइंट है या जो उन्होंने आपके साथ किया है उसी का रिजल्ट है जो वो भोग रहे हैं। बिकॉज यू ट्राई टू लिव बेस्ट। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके
इंटेंशनली अनइंटेंशनली, यू डिड योर बेस्ट। आपने अपनी ऑनेस्टी प्रूव करी है, आपने उनके लिए लॉयल्टी प्रूव करी है, बट उन्होंने अभी तक इस तरीके की कोई भी गेस्चर सॉलिड, हो सकता है पर्सनल में मैसेज या कॉल पे आपको कभी बोला हो, बट एज सच एक्सेप्टेंस नहीं दिखाई। तो वो एक्सेप्टेंस वो आपको देना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं दैट आई एम नथिंग विदाउट यू, मैंने नहीं जी सकता, नहीं रह सकती, मुझे आप अपनी ज़िंदगी में चाहिए। एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी, आई रियली डोंट वॉन्ट टू लीव दिस रीडिंग ओवर है। एक लास्ट कार्ड और हम लेंगे, थोड़ी सी रीडिंग लंबी होगी पर क्लैरिटी मस्ट। ट्विन फ्लेम, ओ माय गॉड, ऐसा भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो होते हैं ना, वो ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी थोड़ी सी पेनफुल होती है क्योंकि आपका ही मिरर सोल होता है ना दूसरा पर्सन, इसलिए। तो ये जो पर्सन है, उन्हें ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं की जो इमेज है या उन्हीं की फीलिंग्स हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हो, आप भी उन्हीं जैसे हो। कहीं ना कहीं उनको आप में उन जैसे एक्सेंस दिखते हैं, उनको लगता है कि दिस पर्सन इज़ नथिंग, मतलब बोलते हैं ना दुनिया से अलग, मेरे ही कुछ जैसा इंसान है ये। सोलमेट आ गया, ट्विन फ्लेम आ गया, मल्टीपल ऑफ यू आर डीलिंग विथ योर सोलमेट। आपके पार्टनर आपको सोलमेट भी समझते हैं, आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम भी है। आप उनके परफेक्ट मैच हो, इस चीज़ की रियलाइजेशन उन्हें हो चुकी है। आपके बिना वो खुश नहीं रह पाएंगे, इसकी रियलाइजेशन उन्हें हो चुकी है। आपसे ज़्यादा लॉयल, ट्रस्टवर्दी, प्योर इंटेंशन, प्योर हार्टेड पर्सन उन्हें नहीं मिलेगा, इसकी उन्हें कन्फर्मेशन हो चुकी है। आज जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ट्रस्ट में आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपको कन्फेस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो क्लैरिटी चाहिए थी टुवर्ड्स यू वो उन्हें मिल चुकी है। वो यही आपको कन्वे करना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। वो आपको बताना चाहते हैं कि आई डिड समथिंग वेरी बैड विथ यू, आई नो, मैंने बहुत बुरा किया आपके साथ में, मुझे पता है, बट अब मुझे अपनी हर गलती का रियलाइजेशन है। अब मैं समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ, आपसे दूर भाग के मेरा गुजारा नहीं होने वाला। कारण है उसका, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होता ना कि आप मुझसे अलग हो। पहले तो मुझे लगता है कि आप मेरे कोई पिछले जन्म का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो, आपसे मेरे आज या कल के टाइप्स नहीं है, हम जन्मों जन्मांतर से साथ में हैं और आप मेरे ही जैसे हो। मुझे आपके साथ में रह के बहुत अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता, मुझे ऐसा नहीं लगता मैं किसी और के साथ में हूँ, मुझे अपने आप को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, आप बिन कहे सब कुछ समझ जाते हो। आपको मेरी स्माइल के पीछे की सच्चाई और मेरे आंसुओं के पीछे का दर्द मेरे बिना कहीं समझ में आता है। स्थितियाँ परिस्थितियों में आपने मुझे बहुत कोऑर्डिनेट किया है, बहुत सपोर्ट किया है, इस तरीके से जिस तरीके से शायद ही मुझे आज तक कोई समझ पाया होगा। तो मैं इस रिश्ते में, इस हारमोनियस, इस प्यार भरी चीज़ों में, इस आपके जो आपने मुझे जो अनकंडीशनल प्यार दिया है, जिसकी वजह से आज मुझे आपकी वर्थ रियलाइज़ हो रही है, उसको मैं लूज़ नहीं करना चाहता। इस तरीके से आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। वेरी नाइस। बहुत सारे लोग, आई एम टेलिंग यू, बहुत लोगों का कन्फेशन होने वाला है। बहुत लोगों का कन्फेशन मुझे लगता है कि जनवरी टिल मार्च 2026 के बीच में ये पार्टनर आपको कन्फेस कर देंगे। इसकी हिंट आपको पहले से मिलने लगेगी, क्योंकि अब वो क्लियर हेडेड हो चुके हैं। जिनकी भी ये आज रीडिंग मैच करी ना, वो लोग क्लियर हेडेड हो चुके हैं। उनको पता लग चुका है कि आपसे भाग के कुछ होगा नहीं, वो आपके बिना नहीं रह सकते। ओके, दूसरी डेक से देख लेते हैं। दिस कुड बी द वन, यू आर ऑलरेडी मैट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आपसे कहा जा रहा है कि आप जिस भी पार्टनर के साथ में हो, जिस पार्टनर ने आपको हार्ट ब्रेक ज़रूर दिया है, बट यही आपके लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग पार्टनर है, जिनके बारे में अभी इसी वक्त आप सोच रहे हो। जो भी पार्टनर है, जो भी आपके दिमाग में चल रहे हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए आपने ये रीडिंग देखी है, आपको ये कन्फर्मेशन है कि जिस भी पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हो ना, यही आपके वो लव्ड वन है। बट आपसे कहा जा रहा है कि अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ़ लव आपको फर्स्ट प्रायर करना है। तभी इस पार्टनर को समझ में आएगा कि आपकी ट्रू वैल्यू, ट्रू सेल्फ़ उनकी लाइफ में क्या है। और इसके लिए एंसेस्टर्स आपके जो भी ईस्ट हैं, जिनको आप फॉलो करते हो, उनका पूरा सपोर्ट है। कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करी है। आपने इस पार्टनर से रियलाइजेशन, या इस पार्टनर को पता लगे, इस चीज़ के लिए आपने इनसे क्लॉट कट करे हैं और अपना जो सबकॉन्शियस अटेंशन है वो भी इनको देना बंद किया है। तब कहीं जाके ये उस रियलाइजेशन में आ चुके हैं कि नहीं यार, आई एम लूजिंग अ डायमंड, जो मेरा है वो मैं उसे लूज़ कर रहा हूँ। पैशन, अलाउ योर हर्ट सोल टू सिंग विद जॉय। अब आप तैयार हो जाओ एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी जर्नी के लिए, जो कि आपकी लव लाइफ में जल्दी ही शुरू होने वाली है आपके पार्टनर के साथ में।
ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपके पार्टनर अब होल सोल प्रिपेयर्ड हैं, ज़्यादा नहीं कुछ ही समय में ये आपकी तरफ एक्शंस लेने वाले हैं, और कुछ एक्शन इस तरीके के होंगे जहाँ पर आप बिलीव नहीं कर पाओगे, ओ माई गॉड इट इज़ रियली हैपनिंग। ओके, सो दिस इज़ समथिंग जो ये उनके साथ में मुझे होते हुए नज़र आ रहा है, जो लिटरली अपने पार्टनर को, प्रीवियस पार्टनर को, या जिनसे वो वॉक अवे कर चुके हैं उस पार्टनर को अट्रैक्ट करें। अगर आप कोई नया पार्टनर को क्रेव कर रहे हो या नए पार्टनर के साथ में आगे बढ़ रहे हो, तो उसके लिए भी कन्फर्मेशन है कि आप होल सोल यूनिवर्स को सिलेंडर कर दो। यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक बहुत ही बेहतर, पैशनेट और नया लव भेज रहे हैं। तो अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, ये उनके लिए नहीं है। दिस इज़ समथिंग कि जहाँ आपको लगता है कि हाँ रिश्ते में सुधार की गुंजाइश है, ये रिश्ता सुधर सकता है। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कुछ अपने हैंड रिटन मैसेजेस। वीडियो को क्लेम आप एक दिल भेज, मतलब हर्ट बनाकर भी भेज सकते हो। आपका एक छोटा सा लाइक है ना, मुझे भी मोटिवेट करता है और यूट्यूब में बहुत मैटर करता है। तो इफ़ यू रियली वांट टू कि मुझे सपोर्ट करना चाहें और आपको लगता है कि कंट्रीब्यूशन के तौर पे, तो आप एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में प्लीज़ मुझे बताइएगा। आई रियली रीड योर मैसेजेस, मैं पढ़ती हूँ आप लोगों के मैसेजेस। देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस में क्या आ रहा है। मैं साइलेंटली तुम्हारे प्रोफाइल देखती हूँ। सी, वो इंसान आपसे ओवरकम तो नहीं कर पाए, या हम पूरी रीडिंग में देखें कहीं पे भी ऐसा नज़र मुझे तो नहीं आया कि जहाँ पर ये बोल रहे हो वो इंसान कि भाई जाओ तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। वो आज भी आपको छुप छुप के आपके प्रोफाइल्स चेक कर रहे हैं। यहाँ से हम 3 कार्ड्स देखेंगे। ठीक है जी। आज भी वो आपकी छुप छुप के प्रोफाइल्स देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप पे नज़रें हैं उनकी। मैं अपने इमोशंस को छुपा नहीं पा रहा हूँ। यस, पहले उन्हें लगता था वो कंट्रोल कर लेंगे इसलिए वो आपसे भाग रहे थे, बट अब उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है कि नहीं यार, बिना आपके मैं कितना भी सक्सेसफुल हो जाऊँ, कितनी भी लोगों की बातों में आ जाऊँ, कितने भी लोगों का ध्यान रख लूँ, पर अगर इनके इमोशंस का मैंने ध्यान नहीं रखा तो आई एम नॉट गोइंग टू बी हैप्पी फॉर माई होल लाइफ। इस चीज़ का रियलाइजेशन उन्हें बहुत अच्छे से हो चुका है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा हर ख्याल तुमसे शुरू होकर तुम पर ख़त्म होता है। आपको इतना ज़्यादा सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वो आपको क्रेव कर रहे हैं इस टाइम पर कि वो आप ही के ख्यालों में रहते हैं सबकॉन्शियसली। हो सकता है लोग काम कर रहे हो, आपको अरे दीदी हमने तो देखा था वो तो बढ़िया अपनी डीपी डाल रहे हैं, सेल्फी डाल रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं, अरे भैया वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे ये सब कर रहे हैं, पर सबकॉन्शियसली जहाँ पर लिटरली एक इंसान को होना चाहिए वहाँ पर सिर्फ आप ही उनके दिल में या दिमाग में विराजमान हो। दैट्स इट फॉर टुडे। इसी तरीके से और मैं रीडिंग कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली के बेसिस पे आप लोग के लिए लेते आऊँ। रीडिंग कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल नहीं भूलना है। कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिस पे आप रीडिंग मुझसे चाहते हो उसे भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। ठीक है जी। और इसी तरीके की और मैं रीडिंग प्यारी प्यारी सी आपके लिए लेकर आती रहूँगी। सो यस, बाय फॉर नाउ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।